अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एएस अकेडमी यूट्यूब चैनल जो है बच्चों को हमेशा की तरह न्यू पेरेंट स्कीम्स के हवाले से, एजुकेशन गाइडलाइन के हवाले से जो है वो इत्तला करता है। तो काफ़ी अर्से से चैनल जो है वो बंद था, अब हम अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब रेगुलरली जो है वो हमारी वीडियोज़ और लेक्चर्स आते रहेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं इंटरमीडिएट और मैट्रिक के इम्तिहानात बिल्कुल सर पे आन खड़े हैं, तो बच्चों को उस हवाले से बड़ी प्रॉब्लम होती है पेरेंट स्कीम्स और खुसूसन वो भी साइंस सब्जेक्ट्स में। तो हम अपने लेक्चर्स का आगाज़ पेरेंट स्कीम से ही करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर एफएससी मेडिकल की बायोलॉजी की पेरेंट स्कीम्स को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बायोलॉजी के जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं वो टोटल 14 चैप्टर्स हैं और काफ़ी लेंथी भी हैं और बहुत ज़्यादा सिलेबस है। कुछ बच्चे तो होल ऑफ द ईयर पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो सुस्ती करते हैं और वो एंड वाले 3-4 महीने अकेडमीज को ज्वाइन करके पास होना चाहते हैं। तो उनके लिए भी जो है हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से चैप्टर सिलेक्टेड जो है उनको वो तैयार कर लें और वो क्लियर कर सकते हैं कम से कम। और जो बच्चे सारा साल तैयारी कर रहे हैं वो स्मार्ट वर्क के जरिए इस स्कीम को फॉलो करें और वो बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे टोटल 14 चैप्टर है, ठीक है। 14 चैप्टर्स में से जो एमसीक्यूज हैं वो सब में से जो है वो एक एक एमसीक्यू आ रहा है, सिवाय चैप्टर नंबर 10 के और 11 के और 14 के। इसमें से दो दो एमसीक्यूज आ रहे हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 3 से 3 आ रहे हैं, उसके अलावा 7 में से जो है वो 3 आ रहे हैं। फिर चैप्टर नंबर 9 में से 3 और 10 में से 4 आ रहे हैं और 14 में से 3 आ रहे हैं। बाकी सब में जो है वो एक एक दो दो मोस्टली आ रहे हैं सब में से, सिवाय चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में ओनली 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सब में 2 है और जिनको मैंने हाईलाइट किया उसमें 3 और 4 है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को देखें तो चैप्टर नंबर 3, 7, 9 और 10 इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बाकी 10 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब अगर हम कंट्रीब्यूशन की तरफ देखें कि हमारे हर चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स की कंट्रीब्यूशन हुई है, तो चैप्टर नंबर 1 से 9 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 से भी 9 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 से 9 नंबर का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 8 से 9 नंबर का पेपर आएगा। 10 और 11 से भी 10-10 नंबर का पेपर आएगा। और उसके बाद 12 और 13 में से भी 9 नंबर है, ठीक है। और 14 में से 12 नंबर का पेपर आना, ठीक है। तो ये हमारी मेजर कंट्रीब्यूशन है। ये जो 6-7 चैप्टर्स हैं इनमें से मोस्टली पेपर जो हमारा सॉल्व हो रहा है। अब इसमें से अगर हम डिस्कस करें, ये तो हो गई ओवरऑल चैप्टर्स की। अब पेपर पैटर्न पर आए कि क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया एमसीक्यूज का, जिसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा शॉर्ट क्वेश्चन का, जिनमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। तो वो चैप्टर नंबर 2, 3, 8, 10 और 11 में से आएगा। इनमें से जो आपको चैप्टर्स इजी लगते हैं या जो आपने तैयार किए हुए हैं उनमें से आप इधर इस स्कीम को फॉलो करते हुए सिलेक्ट कर लें और उन चैप्टर्स के 8 सवाल सॉल्व करेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर 1, 4, 7, 13 एंड 14 में से कवर हो रहा है। इसमें भी 8 क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वो चैप्टर नंबर 5, 6, 9 एंड 12 में से आ रहा है। इसमें से आपने जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। अब इनमें से उन चैप्टर्स को सिलेक्ट करें जो आपके लिए बहुत ही इजी हैं। वैसे तो अगर स्मार्ट वर्क में देखा जाए, जो बच्चे शॉर्ट टाइम में पास होना चाहते हैं 2 से 3 मंथ में, तो उनके लिए सिंपल एक रिकमेंडेशन दी, पहले 5 चैप्टर, पहले 5 या 6 चैप्टर्स अच्छी तरह से टुके कर लें। उनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक कवर होंगे, ठीक है। और उनके जो है वो 2-3 लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग पर आते हैं। हमारा पहला जो पेयर है वो चैप्टर 1 और 13 का, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो दूसरा पेयर है वो 2 और 8 का है। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा आपका चौथे और 12 में से। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आएगा आपका 5वें और 14 में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वो 6 और 11 में से आएगा, ठीक है। अब इनमें से आपने कोई से भी 3 पार्ट करने हैं। वो ऐसे नहीं होगा कि आप इसका ए कर लें और इसका बी कर लें तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपने जिसका ए करना है उसी का बी करेंगे तो क्वेश्चन 8 नंबर का कंप्लीट होगा। तो इसमें से जो इजी पेयर्स आपको लगते हैं वो कोई से 3 आपने करने हैं। इट्स मीन 6 चैप्टर्स, ठीक है। और अगर आप शॉर्ट को भी फॉलो नहीं करते, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम को फॉलो करें, तो दूसरा 8वां भी छोटा सा चैप्टर है,
उसके बाद पांचवा चौदवा चौदवा तो काफी लेंथी है। बेसिकली स्कीम हो गई है चेंज, ठीक है, एक छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। लेकिन अगर आसानी के हवाले से देखा जाए, पहला 13वां भी अच्छा चैप्टर है, 2 एंड 8 भी आसान चैप्टर है, 4 एंड 12। अब ये जो 6 चैप्टर है इनको आप सेलेक्ट कर लें अगर, तो इन 6 चैप्टर्स के लिए शॉर्ट भी तैयार कर लें और लॉन्ग भी कर लें। सिर्फ ये 6 चैप्टर्स आपको जो है वो 100% कामयाबी दिला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर से मेजर कंट्रीब्यूशन हो रही है। चैप्टर नंबर 1 से आपका 9 नंबर का पेपर आ रहा है और 13 में से भी 9 नंबर का पेपर आ रहा है, ये हो गए 18 नंबर। उसके बाद 2 में से 7 नंबर का है, 8 में से आपका 9 नंबर का है, तो ये हो गए आपके 16 नंबर। उसके बाद 4 में से आपका 9 नंबर का पेपर है और फिर 12 में से आपका 9 नंबर का पेपर है, ठीक है ना। तो सॉरी 4 एंड 12 ये भी 18 नंबर का पेपर हो गया। अब ये देखें जरा, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कितने ज्यादा कवर हो रहे हैं, इसमें से 18 2 36 6 42 52 नंबर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसमें से कवर हो रहे हैं। हाँ, कुछ चॉइस में से छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये अलग अलग पोर्शन में से आने हैं। पहले और 13वें में से पहला ये क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, 13 में से भी होगा। उसके बाद दूसरा और 8वां ये क्वेश्चन नंबर 2 में है, चौथा और 12वां क्वेश्चन नंबर 4 में है और चौथा क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो उसके बाद इन 6 में से आपके 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपके बनते हैं 52 एंड 20, ये 76 ऑलमोस्ट बन रहे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन चॉइस में छोड़ने पड़ेंगे या वो सेपरेटली होंगे कि आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 76 नंबर का पेपर है, लेकिन अभी एक्सक्यूज मैंने कंक्लूड नहीं किया। 76 नंबर्स का मतलब है कि वो चॉइस में भी बाकी छोड़ेंगे आप क्वेश्चंस, यानी कि मोस्टली आपका 6 चैप्टर्स के अंदर सारा कवर हो रहा है। तो आप इन 6 चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी दे इंशाल्लाह और आपको मेहनत तौफीक दे।